डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 17 है बेटे क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि वी हैव लर्नड अबाउट एलिमेंट बट व्हाट अबाउट कंपाउंड्स। हमने एलिमेंट्स के बारे में पिछली वर्कशीट में समझ लिया था, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं कि ज्ञान कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड when two or more elements combined by a chemical process with one another in a definite or fixed proportion। कि कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये याद रखिएगा। हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें दो पार्ट्स आते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन वो एलिमेंट्स कैसे जुड़े हुए होंगे? वो फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर। वाटर किससे बना होता है बेटा? H2O लिखते हैं वाटर को। इट मीन्स ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। लेकिन कहीं पर भी आप वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे तो हमेशा आप इसी प्रोपोर्शन में देखेंगे, यानी दो पार्ट्स किसके होंगे? आपके हाइड्रोजन के होंगे और एक पार्ट किसका होगा? आपका ऑक्सीजन का होगा, राइट। तो इट मीन्स वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती है, राइट। उसमें कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी रेशो में मिल सकता है। तो इसलिए मिक्सचर क्या है? वो इम्प्योर होते हैं और कंपाउंड्स क्या है? वो प्योर एलिमेंट्स होते हैं। So all the substances that are present around us are made up of two or more elements। तो जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, और अगर वो किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? कंपाउंड्स कहलाते हैं। और अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो सिंपली मिक्सचर्स कहलाते हैं। बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है ना? तो अभी यही हमने समझा था। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। सो कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाउंड में पहले देखते हैं क्या है कि दीज आर फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेसेस। ये केमिकल प्रोसेस से बनते हैं कंपाउंड्स, है ना, क्योंकि फिक्स्ड प्रोपोर्शन या एक डेफिनेट रेशो में इनको मिलाना होता है, तो वो सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से ही किया जा सकता है। जबकि मिक्सचर्स जो हैं दे नो केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, यानी ये तो जस्ट ऐसे ही मिला दिया जाता है, कुछ भी किसी में भी मिला देंगे वो मिक्सचर बन जाएगा। These are scientifically pure in nature। Compounds scientifically pure होते हैं and these are mixtures क्या होते हैं बेटा? Impure होते हैं। कंपाउंड की कंपोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। कंपाउंड में जितने भी कंपोजिशंस हैं, जो भी एलिमेंट्स इसमें जुड़े हैं, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। लेकिन मिक्सचर में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती है, दे आर नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज, यानी वो बदलते रहते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है किनसे? जिनसे वो मिलकर बना है, राइट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा हमने, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, जबकि ये वाटर क्या है? ये लिक्विड है। बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो बट इसी के अपोजिट मिक्सचर में क्या है कि ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली शो करता है, ठीक है। फिर कंपाउंड्स दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट ए डेफिनेट और फिक्स्ड टेम्परेचर। कंपाउंड्स जो हैं वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। जैसे हमने वाटर के एग्जांपल लिया था कि पानी को क्या है, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, राइट। या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बॉयल हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेते हैं, और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस। लेकिन कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो ये एलिमेंट्स जिनके से मिलकर ये बना है, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते इजीली। उनको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस या इस तरह के केमिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आप इमेजिन कर सकते हो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकते हो? नॉट पॉसिबल।
उसको हम तो कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अलग किए जा सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं बेटे जैसे वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इधर मिक्सचर्स के हम रिमेनिंग पॉइंट समझ लेते हैं कि मिक्सचर्स क्या है। व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज सिंपली मिक्स्ड। ये हमने पहले भी समझा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिल जाएंगे पर वो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगी, सिंपली मिक्स कर दिए जाएंगे, देन दे फॉर्म मिक्सचर। ए मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जैसे कि मिल्क और एयर। ठीक है, और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, सीविंग एक्सेट्रा। तो मिक्सचर के जो एलिमेंट्स हैं, जो भी जिनसे भी वो मिलकर बना है, उसको हम इन प्रोसेसेस के थ्रू ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी कई बार तो देखिए फिजिकल मेथड्स यानी हाथ से ही हम अलग कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी दाल के अंदर कुछ कंकड़ मिले हुए हैं तो वो ईजिली हम हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या है, हम डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इनके सेपरेशन के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि एक्सप्लेन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर विद ए सुटेबल एग्जांपल। इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंपाउंड की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, कंपाउंड आर दोस प्योर सब्सटेंसेस से लेकर और यहाँ एग्जाम्पल्स तक। ठीक है, आपसे एक एग्जाम्पल पूछा गया है पर आप सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। और ये तो कंपाउंड की डेफिनेशन थी। मिक्सचर की डेफिनेशन आपको यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें मिलेगा। तो इसका आंसर बेटे आप यहाँ से लिख देंगे, व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट से लेके यहाँ तक, और इसके एग्जाम्पल्स आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर हुआ। पहले यहाँ इस वाले पैराग्राफ से आपने लेना है कंपाउंड की डेफिनेशन और इस वाले पैराग्राफ से आपने लेनी है मिक्सचर की डेफिनेशन और प्लस एग्जाम्पल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। तो ये डिफरेंशिएट आपको ये प्रॉपरली दिए हुए हैं, कंप्लीट आपने लिखने हैं। Now question number 3 is classify the following into compounds and mixtures. Also identify pure substance from the given list and write them separately. तो आपने ये जितने भी एग्जांपल्स दिए इसमें फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं, और साथ में ये भी बताना है कि प्योर सब्सटेंस हैं और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं प्योर, उनको अलग से लिख लेना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। फर्स्ट बेटा शुगर कंपाउंड है। ग्लास में आपने 2 चम्मच चीनी घोल लिए या फिर 3 चम्मच घोलनी है। ठीक है, सॉल्यूशन तो कितनी भी अमाउंट का बन सकता है। तो ये क्या है, एक में मिक्स होते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड